Good morning students. Today we will discuss about the different layer of atmosphere. In our last video we have discussed about the functions of atmospheres and the definition of atmosphere. Generally atmosphere it is the blanket of air which surrounds the earth. Atmosphere जो होता है एक एयर के ब्लैंकेट की तरह होता है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा हीट ऑफ सन एंड अलोंग विद द हार्मफुल डिफरेंट हार्मफुल रेज. जैसे मैंने कहा था हार्मफुल रेज में आपका एक्स रेज, अल्फा रे, बीटा रे, यूवी रे, ये जो होता है ये हार्मफुल रहता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. और जनरली सनलाइट से कुछ ही परसेंट जो हमारे पास होता है बाकी सारा जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है. ठीक है, उसके बाद ओजोन लेयर के फंक्शंस भी हमने डिस्कस किया था. तो आज हम देखेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. जनरली एटमॉस्फेयर को हमने 5 पार्ट्स में 5 लेयर में डिवाइड किया है. ट्रोपोस्फियर द लोअर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे वाला पोर्शन को, नीचे वाले लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. इसका फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे. देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट ट्रोपोस्फियर. इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर. यहाँ पे एयर की जो परसेंटेज वो ज़्यादा पाया जाता है. यहाँ पे दे आर प्रेजेंट इन बेस लेयर, मीन्स ज़्यादा इसका जो एयर का जो अवेलेबिलिटी हो ज़्यादा है. जितना हम ऊपर जाएंगे एयर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताया गया है कि पर 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. क्योंकि हायर हो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हम ठंडा महसूस करते हैं. दिस इज बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि एयर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम है. मैंने बताया था हमारे एयर इज ए मिक्सचर. एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है. उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हीट को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है एयर में जो हॉटनेस होता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं एयर कम होता जाता है. एयर कम होता है मीन्स ऑक्सीजन भी कम होता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता जाता है, सारे गैसेस कम होता जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट भी कम हो जाता है. सनलाइट को पकड़ के रखने की क्षमता नहीं है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसलिए हम जैसे ऊपर जाते हैं, हिमालय के ऊपर जाएंगे तो उतना ठंडा महसूस करेंगे. हायर वी गो पोलर वी फील, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ठंडा महसूस होगा ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एयर. वहाँ पे हवा की एयर की अमाउंट जो होता है धीरे धीरे कम होता जाता है. मैंने ये कहा कि 1 पर 165 मीटर हमारा टेम्परेचर कितना कम होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ की ग्राउंड है 165 मीटर जाएंगे मीन्स यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा. फिर नेक्स्ट 165 मीटर जाएंगे फिर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा. इस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. What is normal lapse rate? The decrease in temperature, the 1 degree centigrade decrease in temperature in every 165 मीटर इज कॉल्ड द नॉर्मल lapse rate. हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर कम होता जाता है हम उसको बोलते हैं नॉर्मल lapse rate. ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका जो आपका जो एक्सटेंट्स है ये कहाँ से कहाँ तक ये लोअर मोस्ट लेयर है. ये आपको पोलर रीजन से आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल. पोलर रीजन से आपका 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर से 18 किलोमीटर. इन तीनों के बीच में आपका ट्रोपोस्फियर लाइन का अवेलेबिलिटी. ठीक है, फ्रॉम पोल्स इट एक्सटेंड्स अप टू 8 किलोमीटर एंड फ्रॉम इक्वेटर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 18 किलोमीटर. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारी जो ट्रोपोस्फियर लेयर की प्रेजेंट है. इट इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर इज मोर. यहाँ पे एयर या जो ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है. Then dust particles, water vapors और weather phenomena like clouds, dust, lightnings, thunderstorms वगैरह इसी में होता रहता है. क्योंकि जनरली मैंने कहा है कि एरोप्लेन्स वगैरह की जो मूवमेंट होता है ये ट्रोपोस्फियर में होता है, सॉरी ट्रोपोस्फियर में नहीं होता. क्योंकि इस रीजन में हमारे डिफरेंट वेदर फेनोमेना, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं. इसी लेयर में हमारी प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन वगैरह होता है. तो वहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है यहाँ. इसीलिए यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में हम क्या करते हैं, जनरली एरोप्लेन्स की रूट नहीं होता. एरोप्लेन के लिए हमारी जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वो मोस्ट फेवरेबल लेयर होता है. क्योंकि वहाँ पे वेदर चेंज नहीं होता बिकॉज देयर इज द एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, एयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फेनोमेना लाइक थंडर्स, लाइटनिंग, ये सब वहाँ पे होता नहीं है. इसलिए एरोप्लेन के सफ़र के लिए या मूवमेंट के लिए ट्रोपोस्फियर फेवरेबल नहीं है. आप लोगों का स्ट्रेटोस्फियर जो होता है क्योंकि वहाँ पे वेदर चेंज बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, ट्रोपोस्फियर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट.
ट्रोपोस्फियर का और एक फंक्शन क्या है, ये हमारी सन से जो एक्सेसिव सनलाइट है, एक्सेसिव हीट है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और रात में ज़्यादा कूलनेस नहीं होता, मतलब इतना ठंडा भी नहीं होता, रात में भी ये हमें वार्म देता है, गर्मी देता है, मतलब एक एवरेज मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है हमारा ट्रोपोस्फियर लेयर। ठीक है, अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स आए, राइट शॉर्ट नोट अबाउट ट्रोपोस्फियर तो हम ये लिखेंगे, फर्स्ट it is the lowermost layer, it extends 8 kilometer from the polar region and 18 kilometer from the equator. ठीक है, here in this layer it is the densest layer of the atmosphere because the availability of air is more, यहाँ पे ज़्यादा एयर पाया जाता है, बट पर 165 मीटर में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है, इसको हम नॉर्मल लाफ्स रेट बोलते हैं। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, वेदर फेनोमेना जैसे कि आपका वाटर वेपर्स, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, वेदर चेंज वगैरह होता रहता है, तो इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द एरोप्लेन्स। इसके बाद यहाँ पे आपका जो होता है ये हमें क्या करता है, एक्सेसिव सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, और रात को ये हमें वार्म देता है, मीन्स ये हमारे टेम्परेचर, ये जो लेयर है हमारी अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक बैलेंस टेम्परेचर देता है, कैसे ना, एक्सेसिव सन हीट से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देन सेकेंड आ गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, एबव द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाले लेयर देखिए हमारे ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद सेकेंड लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की प्रेजेंस कहाँ है, अबव द ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रेजेंट, इज एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। इट इज ए काम लेयर, काम लेयर इसलिए बताया गया है क्योंकि वहाँ पे हमारी वेदर चेंजेस नहीं होता, वेदर फेनोमेना यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इट इज काम लेयर फ्री ऑफ विंड्स एंड वेदर फेनोमेना लाइक डस्ट, रेन, लाइटनिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होता, मेकिंग इट आइडियल फॉर फ्लाइंग फॉर एरोप्लेन। जैसे कि यहाँ पे वेदर चेंज नहीं होता तो यहाँ पे एरोप्लेन की फ्लाइंग या मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन के लिए हो सकता है, क्योंकि वेदर चेंजेस नहीं होता मीन्स कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, मूवमेंट को लेकर। Then the lower part of the stratosphere is the maximum concentration of ozone and is known as the ozone sphere. Ozone sphere हमारी जो stratosphere है इसका जो नीचे लोअर पार्ट, stratosphere के लोअर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ओजोन की ज्यादा परसेंटेज, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन मीन्स हाई अमाउंट ऑफ ओजोन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओजोन स्फीयर, ओजोन स्फीयर। ठीक है, तो ओजोन स्फीयर की लोकेशन क्या है, एबव द ट्रोपोस्फियर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। ये हमारा ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर ट्रोपोस्फियर के बाद हमारे स्ट्रेटोस्फियर, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पोर्शन है, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, उसको हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ओजोन का सिंबल हमारे क्या है जनरली, ओजोन का सिंबल हमारे क्या, O3। मैंने कहा है सन का जो एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेज, जब हमारे ओजोन लेयर में डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होता है, डिप्लेशन मीन्स ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, तो जो हार्मफुल रेज होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज भी क्रिएट होता है। एसिड रेन भी, ये सब एसिड रेन तो जनरली कंपनी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये जब एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ मिक्स होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन बारिश में जब ड्रॉप आउट होता है उसका हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में लोअर पार्ट में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन पाया जाता है, जिसका सिंबल O3 है, 3 ऑक्सीजन मिलेंगे तो O3 बनेगा, तो वो हमारी जो ओजोन स्फीयर वो लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर देखा जाता है, उसको हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजोल्यूशन, उसका फंक्शंस क्या है ना, सन से आने वाले हार्मफुल हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमें बचाता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट लेयर, उसके बाद आ जाएगा आपका मेसोस्फीयर। उसका क्या है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। ठीक है, इट इज एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, टेम्परेचर जितना ऊपर जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट लेयर आएगा थर्मोस्फीयर, उसमें कुछ चेंजेस है। यहाँ तक हमारे मेसोस्फीयर तक हम जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट एंड रीचेस अबाउट -100 डिग्री एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग
अप्रोक्स -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है। मेटेरियल्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द मेसोस्फीयर। मेटेरियल्स मींस हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ये जब मेसोस्फीयर में एंट्री करते हैं यहाँ पे जनरली वो जल जाते हैं, बर्न अप, जल जाते हैं। फ्रिक्शंस की वजह से, टेम्परेचर्स की वजह से ये कम जल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मेसोस्फीयर। ये तीनों लेयर को और एक बार देख लेते हैं। ट्रोपोस्फीयर इट इज द लोअर मोस्ट लेयर। फ्रॉम पोल इट एक्सटेंड्स, पोलर रीजन से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड्स करता है। इट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिलैप्स रेट। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वेदर चेंजेस होता है। एक्सेसिव हीट से ही यहाँ पे बचाता है और रात को हमें गर्मी वार्म प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे लेयर को प्रोटेक्ट करता है। देन हमारा सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, ये सरफेस से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इसमें ये जो बिल्कुल आइडियल होता है एरोप्लेन की फ्लाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेदर चेंजेस नहीं होता। और इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट को हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि इट इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। यहाँ पे ओजोन पाया जाता है। ओजोन जो होता है ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, जो कि सन से आता है। जो आपका रीजन मेन होता है उसका स्किन कैंसर वगैरह डिजीज के लिए। देन हमारी मेसोस्फीयर तुम्हारे 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड्स है। यहाँ पे टेम्परेचर 80 किलोमीटर पे टेम्परेचर जनरली हम ऊपर जितना जाता है टेम्परेचर बहुत कम होती जाती है, इतना कम हो जाती है कि 80 किलोमीटर में फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर जनरली -100 सेंटीग्रेड तक आ जाता है, सेल्सियस तक आ जाता है टेम्परेचर। एंड यहाँ पे जो मेटेरियल्स एंट्री करते हैं, मेटेरियल्स मीन सेलेस्टियल बॉडी जब एंट्री करते हैं मेसोस्फीयर में, इट बर्न्स अप, ये जल जाता है ड्यू टू फ्रिक्शंस। ठीक है, देन हम देखेंगे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो एक्सटेंड्स है इट इज अप टू 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर from the surface of earth. Above the mesosphere lies the thermosphere, which extends to a height of about 450 किलोमीटर above the earth surface. ठीक है, ये टेम्परेचर इंक्रीजेस रिपीटेडली। मैंने यहाँ तक कहा था हमारे मेसोस्फीयर तक जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन मेसोस्फीयर के बाद जैसे हमारी थर्मोस्फीयर की एंट्री होगा यहाँ पे टेम्परेचर तुरंत इंक्रीज करता है। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं इन व्हिच लेयर द टेम्परेचर राइजेस अप, कौन सी लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है? इट इज थर्मोस्फीयर। तुरंत टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, नहीं तो बाकी ये तीनों लेयर में जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इन दिस लेयर इट कंटेन्स आयोनोस्फीयर। यहाँ पे आयोनोस्फीयर मींस आयंस पाया जाता है। आयंस मींस चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम आयंस बोलते हैं। ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन, जो हमारी धरती से रेडियो वेव्स जाता है, मार्कोनी ने रेडियो वेव्स का डिस्कवर किया था। ठीक है, जैसे एक दिन वो क्या किए थे, तालाब के पास बैठे हुए थे तो एक पत्थर उठा के पानी में फेंक दिया, तो उन्होंने देखा पानी में जैसे वेव्स क्रिएट हुआ, लहर क्रिएट हुआ। तो उन्होंने ये सोचा अगर पानी में हमारे वेव्स क्रिएट हो रहा है किसी भी चीज़ का गिरने की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, तो जब हम बात करते हैं तो हमारी जो बात करते हैं या किसी भी वजह से एयर में कुछ वेव्स जैसे बनता हो, लहर जैसे बनता हो, इसी को यूज़ करके उन्होंने रेडियो डिस्कवर किया था, मार्कोनी रेडियो वेव्स। तो जनरल जो रेडियो वेव्स होता है अर्थ का, ये भी रिफ्लेक्ट होता है इसी स्फीयर से, आयोनोस्फीयर से, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो और एक बार आयोनोस्फीयर की डिमांड करते हैं। आयोनोस्फीयर क्या है? इट इज द लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, आयंस पाया जाता है, इसलिए इसको आयोनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है। धरती से अर्थ सरफेस से जाने वाले रेडियो वेव्स आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन क्या है? फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट एक्सटेंड्स अप टू 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर तक। देन हमारे सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर। The uppermost layer of the atmosphere is called exosphere. It extends up to the height of 1600 kilometer. ये आपका from the earth surface से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये extend है, and gradually merges with the interplanetary space, और धीरे धीरे एक स्पेस के साथ कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, this layer is very thin air, light gases like helium, hydrogen float into the space from here. इसके बाद जनरली हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, जो कि हमारे सूरज के अंदर है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस के लिए। हाइड्रोजन हीलियम के रिएक्शंस हो गए, जैसे सनलाइट जो प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन